स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हमारे YouTube चैनल एसएसएन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि बच्चों ये देखो, 10th क्लास में भी ये चैप्टर है और अपना 11th क्लास में भी ये चैप्टर है और बच्चों 12th क्लास में भी ये चैप्टर है। आगे आप ग्रेजुएशन करेंगे, अगर वहाँ मैथ लेंगे तो वहाँ भी इसका एडवांस पोर्शन आता है। और बच्चों आगे आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों आज हम इस चैप्टर की नींव तैयार करने जा रहे हैं। अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारतें कैसे खड़ी होगी। तो बच्चों आओ हम इस चैप्टर की नींव तैयार करते हैं। जो बच्चों देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये हमारा 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। किसे? 3 ग्रीक वर्ड से। ट्राइगोनोमेट्रन। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, गोन का मतलब होता है साइड, मैटरन का मतलब होता है मेजरमेंट। 3 साइड्स की मेजरमेंट, यानी कि हम 3 साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। 3 साइड्स का मतलब हम ट्रायंगल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल। अब बच्चों बात आती है कि ट्रायंगल कौन सी पढ़ते हैं, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? देखो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों देखो, 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा क्या होता है? हमारा हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और बच्चों बच गई हमारा परपेंडिकुलर और बेस। बच्चों जो परपेंडिकुलर और बेस लेके चलते हैं हम, वो एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे? एंगल पे। तो बच्चों देखो, ए बी सी ये हमारे पॉइंट हो गए। तो बच्चों अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस हमारा ये होगा। लेकिन अगर बच्चों इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, इसके साथ होगा। तो बच्चों इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और बच्चों 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस वो हम एंगल के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। अगर हम क्वेश्चन को इस एंगल के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, बेस हो जाएगा इसका साथ वाला, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम एंगल ये लेके चलेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज वही फिक्स रहेगा। तो बच्चों अब देखते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट। बच्चों ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जो हमें इस ट्रायंगल से निकालनी है। तो बच्चों हम क्वेश्चन में इसकी शॉर्ट फॉर्म लेके चलते हैं। साइन को इस तरह लिखते हैं साइन, कोसाइन को लिखते हैं कोस, टेंजेंट को लिखते हैं टेन, कोटेंजेंट को लिखते हैं कोट, सीकेंट को लिखते हैं सेक, कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक। अब बच्चों देखो, इनके साथ कुछ एंगल लगेगा। अगर हम ये एंगल निकालेंगे तो इसके साथ सी लग जाएगा, या फिर कुछ इस एंगल का नाम रख लो। जिस तरह थीटा रख लिया, एक्स रख लिया, तो क्या लग जाएगा? एक्स या थीटा। अगर हम ये एंगल निकालेंगे, इस एंगल के रिस्पेक्ट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो इनके साथ ये एंगल लग जाए, यानी कि इनके साथ एंगल जरूर लगाना, क्योंकि हम एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बच्चों फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह निकालेंगे? तो मान लिया मैं ये एंगल लेके चलता हूँ थीटा। तो बच्चों साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। कोट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और कोसिकेंट थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। इनके साथ एंगल जरूर लगाना, थीटा 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 थीटा। आई बात समझे बच्चों? और बच्चों देखो, अब हम आते हैं ट्रायंगल पे। हमारा क्वेश्चन किस तरह का दिया मिलेगा?
क्वेश्चन दिया मिलेगा। मैं बच्चों अगर कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमें एक ट्रायंगल दे दी पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, इसका एक एंगल हो गया 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में दे दिया हमें किसका हाइपोटेन्यूज दे दिया 13 और बेस दे दिया 5 कि ये एक तो साइड निकालो और जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो बच्चों देखो, जो हम एक तीसरी साइड निकालेंगे तो बच्चों ये निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तुम्हारा हाइपोटेन्यूज कितना है? पी आर, पी आर का स्क्वायर, यही साइड है हमारी पी आर, और परपेंडिकुलर कितना है? पी क्यू। क्योंकि बच्चों अगर हम ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा पी क्यू। तो बच्चों देखो, परपेंडिकुलर होगा हमारा पी क्यू, क्योंकि अभी तो हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, प्लस में बेस कितना हो गया क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चों देखो पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, पी क्यू तो हमें निकालना है, प्लस में क्यू आर 5 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा 169 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना है 25। तो 25 से साइड आके माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। 144 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। स्क्वायर साइड आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 144 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो बच्चों इसे क्या लिख सकते हैं? 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 12, यानी हमारी ये साइड कितनी आ गई 12। अब हमारा पहला काम तो हो गया ये कि मैं कोई भी दो साइड दे देगा और तीसरी पूछ लेगा। मान लो अगर ये दो साइड दे देता, अगर ये तीसरी पूछता तो फिर क्या करते हैं? मान लो देता कुछ भी 4 दे देता, ये दे देता 3, तो हम किस तरह निकालते? तो फिर क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूज निकालना है हमें, परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो परपेंडिकुलर में कितना दे दिया 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 60 प्लस 9 25। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 25, स्क्वायर साइड जाके स्क्वायर रूट हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5। तो ये कितनी आ गई हमारी हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 5। आई बात समझ में बच्चों इतनी? तो हमारी तीनों साइड आ गई। तो अब निकालिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी निकालनी है और इस एंगल के रिस्पेक्ट में भी निकालनी है। तो बच्चों चलो हम निकालते हैं। अगर ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम ये आर एंगल लेके चल रहे हैं, या कुछ नाम दे लो एंगल को, या तो एंगल को पी बोल दो, आर बोल दो, या कुछ अलग से नाम दे लो। मैंने जिस तरह इस एंगल को एक्स नाम दे दिया, इसे वाई नाम दे दिया। तो मैं साइन एक्स निकालूंगा सबसे पहले, क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है। तो बच्चों एक बात बताओ, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया और हो गया बेस हमारा ये हो गया, हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स ही है। तो साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो हो गया 4, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, तो ये आ गया हमारा 4/5। अब आ जाओ कोज एक्स। कोज एक्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना होगा हमारा 3, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है, तो बेस हो गया हमारा इसके साथ वाली साइड, तो ये हो गया हमारा 3/5। अब आ गए हम 10x पे। 10x हमारा कितना होगा? 10x होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हमारा 4 है, बेस हो गया हमारा 3। फिर आते हैं कोट एक्स पे। कोट एक्स क्या हो गया हमारा? कोट एक्स होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया हमारा 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है। अब आते हैं सेकेंड एक्स पे। सेकेंड एक्स क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5 है और बेस कितना है हमारा 3। अब आते हैं कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स कितना हो गया हमारा? हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा 5 है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4।
तो बच्चों इस एंगल के रिस्पेक्ट में हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दी। अब आते हैं हम वाई एंगल के रिस्पेक्ट में। अब देखो बच्चों वाई एंगल के रिस्पेक्ट में हमें साइन वाई। अब देखो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हमारा ये तो हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो ये हो गया हमारा बेस। तो बच्चों अब बताओ साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, तो साइन वाई कितना होगा 3/5। अब आते हैं कोज वाई। कोज वाई कितना हो गया? कोज वाई होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन हम एंगल ये लेके चलते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया बेस। तो बेस कितना हो गया हमारा 4/5। अब आते हैं टेन वाई। टेन वाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है, और बेस कौन सा? ये है। वाई के रिस्पेक्ट में 3/4। कोट वाई। कोट वाई कितना होगा? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस तो हमारा ये हो गया और परपेंडिकुलर जी, तो 4/3। अब आते हैं बच्चों सिकेंट वाई। सिकेंट वाई क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपना 5 हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में और बेस हो गया 4, तो 5/4। अब आते हैं बच्चों कोसेक वाई। कोसेक वाई कितना होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है, परपेंडिकुलर वाई के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? आई बात समझ में बच्चों? तो हम जो परपेंडिकुलर और बेस लेके चलते हैं वो एंगल के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं। अब बच्चों इन्हें याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जिसे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा किसके इक्वल होते हैं इसे याद करने की एक छोटी सी ट्रिक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बच्चों देखो ये हो गया हमारा साइन थीटा, क्योंकि बच्चों साइन क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा कोस थीटा, कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है हमारा? परपेंडिकुलर बाई बेस। और अगर हम नीचे से देखें तो नीचे से क्या आ जाएगा? कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोसेक थीटा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आई बात समझ बच्चों? अगर बच्चों कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। साइन थीटा क्या हो गया? b/h, कोस थीटा b/h, टेन थीटा b/b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्वेश्चन करें तो यहाँ छोटा सा एक नोट ये लिख लें और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा, नहीं तो ऐसे ही याद कर लें, आसान है। तो बच्चों चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों एक इसका और छोटा आसान तरीका है, हमें 6 निकालने की जरूरत नहीं है, ये 3 निकाल लो और ये 3 अपने आप निकल जाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो कोट एक्स होता है 1/10x। तो देखो इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। अगर हमने 10 निकाल लिया तो 1/10 कर दो 4/3, तो हमारा कोट एक्स कितना आ गया? 3/4 आ गया। आई बात समझ में? फिर आता है हमारा सिकेंट एक्स। सिकेंट एक्स होता है 1/cos x। तो कोस कितना अपना 3/5, तो 1/3/5, तो कितना आ गया? 5/3 आ गया सिकेंट। देखो यही है। फिर होता है हमारा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स होता है 1/sin x, तो 1/sin की वैल्यू कितनी है? 4/5, तो कितना आ गया? 5/4 आ गया। तो बच्चों हमारे ये 6 सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 निकाल लो, 3 हम इन्हीं से निकाल लेंगे बाकी। आई बात समझ बच्चों? इसका एक तरीका और होता है जो हम आगे क्वेश्चन में बताएंगे। अब सारे तरीके एक साथ करेंगे तो पजल हो जाएंगे। तो चलो बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो बच्चों एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, गिवन 10a दे दिया मैं 4/3। ये बोल रहा है कि मैं 10a दे दिया क्वेश्चन में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। 10a दे दिया क्वेश्चन में, तो बोल रहा है इसकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ। देखो बच्चों क्वेश्चन आएंगे हमारे 2 तरह के पहले एक्सरसाइज में, या तो हमें ट्रायंगल दे देगा, उसकी 2 साइड दे देगा, बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछेगा, नहीं तो क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे देगा।
इसी से हमें ट्रायंगल बनानी है और इसी से हमें बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक 5 बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है। तो देखो बच्चों करते हैं इसे सोल्व। तो देखो बच्चों tan A, tan क्या होता है, tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चों देखो इसने ए एंगल लेके चले हुए हैं, क्या लेके चले हुए हैं, ए एंगल। अगर हम ए एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर में ये लेना 4 और बेस में लेना ये 3। लेकिन अगर मैं ये एंगल लेके चलूंगा ए एंगल में अगर ये लेके चलूंगा तो फिर परपेंडिकुलर यानी कि 4 में ये एंगल ये साइड लेके चलनी है और बेस लेनी है हमें ये साइड। तो बच्चों जनरली तो हम यही लेते हैं क्योंकि इसी के सामने हम परपेंडिकुलर लेके चलते हैं जनरली। तो हम ये ए लेते हैं, ये बी और ये सी। तो हमारा 4 हो गया ये परपेंडिकुलर, बेस हो गया 3। तो हमें अब निकालना क्या है, सबसे पहले हम निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों चलो हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। वो किस तरह निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, देख लो AC लिख लो या CA लिख लो। AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है BC या CB का स्क्वायर, और बेस कितना है AB या BA का स्क्वायर। तो बच्चों देखो AC स्क्वायर तो हमें निकालना है, BC कितना हमारा 4 का स्क्वायर और AB कितना है 3 का स्क्वायर। आई बात समझ में। तो बच्चों देखो AC स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर 9। तो AC स्क्वायर कितना आ गया हमारा 25। तो AC कितना आ गया हमारा बच्चों 5 आ गया, क्योंकि स्क्वायर साइड जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हमारी ये साइड कितनी आ गई 5। आई बात समझ बच्चों। तो अब तो निकाली हमने साइड। अब देखो बच्चों बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो बच्चों tan A तो इसने दे रखा है, तो cot A हमारी क्या हो जाएगी। तो बच्चों देखो cot A क्या होता है, cot होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों एक तरीका मैंने बताया था 1/tan A कर दो क्योंकि tan A हमारे पास है, या फिर डायरेक्ट कर दो। बेस कितना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में 3, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो कितना आ गया 3/4। अब निकालते हैं sin A। sin A कितना होता है हमारा, sin A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर याद नहीं रहे तो इससे देख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन कितना होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा 5। आई बात समझो बच्चों। अब आया हमारा cos A। cos A कितना होता है हमारा देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस तो हमारा हो गया ये, हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स होता है। तो कितना आ गया हमारा 3/5। फिर आते हैं सेकेंड A। सेकेंड A क्या होता है देख लो बच्चों, नीचे से सेकेंड ये होता है साइन कोस टेन कोट सेकेंड कोसेकेंड हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज हमारा 5 और बेस हमारा 3। या फिर आप वैसे ही कर सकते हो, सेकेंड कितना होता है 1/cos, तो 1 के नीचे कोस कर दो। कोसिकेंट A होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना हमारा 4, तो कितना हो गया हमारा 5/4। आई बात समझ बच्चों। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी 3 साइड भी निकाल ली हमने और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी निकाल ली। तो बच्चों ये हमारा हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इस एक्सरसाइज का। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय।